स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय समेकन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. सरकारी घाटे और ऋण संचय को कम करने की प्रक्रिया। बी. सरकारी व्यय बढ़ाने और राजकोषीय घाटे का विस्तार करने की प्रक्रिया। सी. आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए करों को कम करने की रणनीति। डी. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करने की प्रथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजकोषीय समेकन। राजकोषीय समेकन से तात्पर्य सरकार द्वारा अपने बजट घाटे को कम करने और अपने सार्वजनिक ऋण को स्थिर या कम करने के लिए लागू की गई नीतियों एवं उपायों से है। इसमें अक्सर सार्वजनिक व्यय को कम करना, करों में वृद्धि करना और आर्थिक दक्षता तथा विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों को लागू करना शामिल होता है। राजकोषीय समेकन का लक्ष्य दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करना और सरकार के वित्तीय प्रबंधन में निवेशकों का विश्वास बनाए रखना है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। प्राइम मेरिडियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है एवं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व और पश्चिम की दूरियों को मापने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है। 2. यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित वोल्टा झील से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर की रेखा है एवं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व और पश्चिम की दूरी मापने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, अतः कथन 1 सही है। यह अफ्रीका के घाना में स्थित वोल्टा झील से होकर गुजरती है। यह घाना में जल का सबसे बड़ा स्रोत है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कवक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लाइकेन में कवक एवं शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। 2. माइकोराइजा में पौधों की जड़ों और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कवक। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो 2 अलग अलग जीवों कवक और शैवाल की सहजीवी संबंध है। प्रमुख जीव कवक है। यह लाइकेन को उसकी अधिकांश विशेषताएं प्रदान करता है, जिसमें फलने वाले शरीर और थैलेस रूप भी शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। माइकोराइजा एक कवक और जड़ प्रणाली के बीच एक सहजीवी संबंध है। जड़ें कवक के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं। कवक हाइफे पौधों के लिए जड़ प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिससे वे मृदा से अवशोषित होने वाले जल और पोषक तत्वों में वृद्धि करती हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मोइदम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे असम के चराइदेव जिले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के लिए बनी कब्रगाह है। 2. 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपनाया और चराइदेव में दाह संस्कार की बची अस्थियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मोइदम असम के चराइदेव जिले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के लिए बनी कब्रगाह है, अतः कथन 1 सही है। इनका निर्माण मुख्य रूप से मिट्टी, ईंटों और पत्थर से किया गया था। बाह्य संरचना में आमतौर पर मिट्टी का एक टीला होता था जो अक्सर ईंट या पत्थर की दीवार से घिरा होता था। वे असम के चराइदेव जिले में शाही परिवारों का विश्राम स्थल है। इसमें अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के सदस्यों के पार्थिव अवशेषों को दफनाया जाता था। 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपनाया और चराइदेव में दाह संस्कार की बची हड्डियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया, अतः कथन 2 सही है। अहोम राजवंश की ये दफन पद्धतियां चीन के प्राचीन शाही मकबरों और मिस्र के फिरौन के पिरामिडों के समान है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह HIV के कारण होने वाली एक संभावित रूप से प्राणघातक व दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थिति है। 2. HIV वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में लाल रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। 3. सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में चिन्हित एड्स का वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने की संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक घोषणा को वर्ष 2016 में अपनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है?
ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एड्स HIV के कारण होने वाली एक संभावित रूप से प्राणघातक व दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थिति है जो शरीर के संक्रमण से लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता में हस्तक्षेप करती है, अतः कथन 1 सही है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका CD4 को प्रभावित करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में चिन्हित एड्स का वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने की संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक घोषणा को वर्ष 2016 में अपनाया गया था, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के बीच विलय के बाद की गई थी। 2. यह विश्व ड्रग रिपोर्ट और विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी करता है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के बीच विलय के बाद की गई थी, अतः कथन 1 सही है। विश्व ड्रग्स रिपोर्ट और विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट UNODC द्वारा जारी की जाती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह थोक में विक्रय की गई एवं व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन की माप करता है। 2. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थोक मूल्य सूचकांक। यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में विक्रय और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को माप करता है, अतः कथन 1 सही है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ सीमित परस्पर क्रिया दर के कारण अधिक दूरी तक सूचना ले जा सकते हैं। कथन 2, उन्हें संभावित रूप से सूचना प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो संचार चैनलों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्थान ले सकता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूट्रिनो उप परमाणविक कण होते हैं जिनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और इनका द्रव्यमान कम होता है। इसके घूर्णन की दिशा इसकी गति की दिशा के विपरीत होती है। न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ अपनी कम क्रियाशीलता के कारण अधिक दूरी तक सूचना ले जा सकने में सक्षम है, अतः कथन 1 सही है। संचार चैनलों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जगह उन्हें संभावित रूप से सूचना प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जापान के बाद भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2, भारत इस्पात और खनन क्षेत्रों में स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% FDI की अनुमति देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस्पात उत्पादन। भारत के इस्पात क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है जिससे यह विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत की FDI नीति इस्पात और खनन क्षेत्रों के साथ साथ कोयला व लिग्नाइट क्षेत्र में स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% FDI की अनुमति देती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्राउड स्ट्राइक का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? ए, क्लाउड आधारित डेटा स्टोरेज समाधानों में विशेषज्ञता वाली एक कंपनी। बी, एक साइबर सुरक्षा फर्म जो अपने एंड पॉइंट सुरक्षा और खतरे की खुफिया सेवाओं के लिए जानी जाती है। सी, पेशेवरों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डी, निवेश बैंकिंग और धन प्रबंधन की पेशकश करने वाली एक वित्तीय सेवा कंपनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्राउड स्ट्राइक।
यह एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म है जो अपनी एंड पॉइंट सुरक्षा और खतरे की खुफिया सेवाओं के लिए जानी जाती है। यह बड़े संगठनों को उनकी जटिल सुरक्षा वास्तुकला में मदद करने के लिए अनुकूलित साइबर सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए जानी जाती है। यह संगठनों को साइबर खतरों की पहचान करने और उन्हें रोकने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक रैंकिंग प्रणाली है जो विश्व भर के सभी पासपोर्टों का मूल्यांकन उन यात्रा स्थलों की संख्या के आधार पर करती है जहां उनके धारक पूर्व वीजा की आवश्यकता के बिना यात्रा कर सकते हैं। 2. इस सूचकांक में 195 विभिन्न पासपोर्टों और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें भारतीय पासपोर्ट 82वें स्थान पर रहा है। बता दें कि इस सूचकांक के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक 58 स्थानों पर वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। यह एक रैंकिंग प्रणाली है। यह विश्व भर के सभी पासपोर्टों का मूल्यांकन उन यात्रा स्थलों की संख्या के आधार पर करती है जहां उनके धारक पूर्व वीजा की आवश्यकता के बिना यात्रा कर सकते हैं। अतः कथन 1 सही है। इस सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्टों और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में खबरों में रहा भगोरिया उत्सव भारत में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ए गुज्जर, बी भील, सी गोंड, डी संथाल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।